क्या होगा अगर आप दुनिया को बदल सकते हो, लेकिन पहले आपको खुद को बदलना पड़े? क्या होगा अगर एक सिंपल आइडिया आपकी पूरी डेस्टिनी बदल दे? क्योंकि सच्चाई ये है, महान लोग अलग नहीं होते, वे अलग सोचते हैं, और यही सोच एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसने टेक्नोलॉजी ही नहीं, पूरी दुनिया बदल दी, स्टीव जॉब्स। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं है, ये कहानी है विजन की, फेलियर की और कमबैक की। और इस कहानी को दुनिया तक पहुंचाया वॉल्टर आइजैक्सन ने। वॉल्टर आइजैक्सन एक जर्नलिस्ट और ऑथर थे जिन्होंने कई महान लोगों की बायोग्राफीज लिखी, लेकिन स्टीव जॉब्स की कहानी सबसे अलग थी। जॉब्स ने खुद आइजैक्सन को इनवाइट किया अपनी लाइफ लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे दुनिया उनकी रियल स्टोरी जाने, सक्सेस के साथ साथ स्ट्रगल्स भी। अब स्टीव जॉब्स की शुरुआत, उनका जन्म हुआ लेकिन उन्हें अडॉप्ट कर लिया गया। वे एक मिडिल क्लास फैमिली में बढ़े हुए, कॉलेज गए लेकिन ड्रॉप आउट हो गए। अब सोचिए, एक कॉलेज ड्रॉप आउट कैसे दुनिया बदल सकता है? लेकिन जॉब्स अलग थे। वे रूल्स फॉलो नहीं करते थे, वे अपने पैशन को फॉलो करते थे। उन्होंने कैलीग्राफी सीखी, जो बाद में एप्पल के डिजाइन में काम आई। उन्होंने गराज से कंपनी शुरू की, एप्पल, और धीरे धीरे उन्होंने पर्सनल कंप्यूटर्स को पॉपुलर बना दिया। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, जिस कंपनी को आपने बनाया वहीं से आपको निकाल दिया जाए। ये एंड हो सकता था, लेकिन जॉब्स के लिए ये नया बिगिनिंग था। उन्होंने नेक्स्ट शुरू किया, पिक्सार को ग्रो किया और फिर एप्पल में वापस आए। और जो कमबैक हुआ वो हिस्ट्री बन गया। आईफोन, आईपॉड, मैक, इन प्रोडक्ट्स ने दुनिया बदल दी। अब एक सवाल, स्टीव जॉब्स को अलग क्या बनाता था? उनका विजन, उनका फोकस और उनका ऑब्सेशन परफेक्शन के लिए। अब एक पल रुककर सोचिए, क्या आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं? क्या आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं? क्या आप फेलियर से डरते हैं या उसे एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि स्टीव जॉब्स की स्टोरी हमें सिखाती है, सक्सेस सीधी लाइन नहीं है, ये अप्स और डाउन से भरी है। लेकिन अगर आपके पास विजन है तो आप वापस आ सकते हैं और स्ट्रॉन्गर बन सकते हैं। अब आगे हम इस किताब की कोर फिलॉसफी समझेंगे, वो माइंडसेट जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकता है। अब हम समझते हैं स्टीव जॉब्स की सक्सेस के पीछे सबसे पावरफुल फिलॉसफी, वो सोच जिसने एप्पल को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में बदल दिया। पहला कॉन्सेप्ट, विजन। स्टीव सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाते थे, वे फ्यूचर बनाते थे। वे सोचते थे, लोगों को अभी क्या चाहिए नहीं, भविष्य में क्या चाहिए होगा। अब एक एग्जाम्पल, जब आईफोन लॉन्च हुआ तब लोग कीपैड फोन्स इस्तेमाल करते थे, लेकिन जॉब्स ने इमेजिन किया एक ऐसा डिवाइस जो फोन भी हो, म्यूजिक प्लेयर भी और कंप्यूटर भी। और वही आइडिया रियलिटी बन गया। यही है विजन। अब एक्शन स्टेप, खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ प्रेजेंट में सोच रहा हूं या फ्यूचर क्रिएट कर रहा हूं? अब दूसरा कॉन्सेप्ट, सिंप्लिसिटी। जॉब्स कहते थे सिंपल बनाना मुश्किल है, क्योंकि सिंपल बनाने के लिए डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एप्पल के प्रोडक्ट्स क्यों अलग हैं? क्योंकि वे सिंपल हैं, क्लीन डिजाइन, इजी यूज, क्लियर एक्सपीरियंस। अब एक एग्जाम्पल, आईफोन में सिर्फ एक बटन था जब बाकी फोन्स कॉम्प्लेक्स थे, लेकिन यही सिंप्लिसिटी उसकी स्ट्रेंथ बन गई। अब एक्शन स्टेप, अपने काम को सिंपल बनाइए, क्लियर बनाइए, क्योंकि क्लैरिटी ही पावर है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, थिंक डिफरेंट। ये सिर्फ स्लोगन नहीं था, ये माइंडसेट था। जॉब्स बिलीव करते थे, जो लोग दुनिया को बदल सकते हैं वे वही होते हैं जो अलग सोचते हैं। अब एक एग्जाम्पल, जब सब कंपनीज फोकस कर रही थीं फीचर्स पर, जॉब्स फोकस कर रहे थे एक्सपीरियंस पर। जब सब कंपटीशन में थे, जॉब्स इनोवेशन में थे, और यही उन्हें अलग बनाता था। अब एक पावरफुल ट्रूथ, अगर आप वही कर रहे हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं तो आप कभी यूनिक नहीं बनेंगे। अब एक्शन स्टेप, हर प्रॉब्लम को अलग तरीके से देखिए, नए क्वेश्चंस पूछिए और नए सॉल्यूशन सोचिए। अब एक डीप रियलाइजेशन,
विजन आपको डायरेक्शन देता है, सिंप्लिसिटी आपको क्लैरिटी देती है और थिंक डिफरेंट आपको यूनिकनेस देता है। ये 3 चीजें मिलकर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती हैं। अब एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपका कोई क्लियर विजन है? क्या आप चीजों को सिंपल रखते हैं? क्या आप अलग सोचते हैं या आप सिर्फ फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि स्टीव जॉब्स हमें सिखाते हैं, ग्रेटनेस बाहर से नहीं आती, ये सोच से आती है, माइंडसेट से आती है और करेज से आती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप भी क्लियर विजन के साथ, सिंपल अप्रोच के साथ और डिफरेंट थिंकिंग के साथ काम करें तो आपकी लाइफ कैसी होगी? कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। और यही है स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी। अब आगे हम की लेसन समझेंगे, जहां आप सीखेंगे फोकस, परफेक्शन और एग्जीक्यूशन की पावर। अब हम आते हैं स्टीव जॉब्स के सबसे पावरफुल लेसन्स पर। वो प्रिंसिपल्स जिन्होंने एप्पल को एक नॉर्मल कंपनी से वर्ल्ड चेंजिंग ब्रांड बना दिया। पहला लेसन, फोकस। जॉब्स कहते थे, फोकस का मतलब है ना कहना। मतलब हर अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना फोकस नहीं है। फोकस है सही चीज को चुनना और बाकी सबको रिजेक्ट करना। अब एक एग्जाम्पल, जब जॉब्स एप्पल में वापस आए तो उन्होंने डजन्स प्रोडक्ट्स बंद कर दिए और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, और यही डिसीजन एप्पल को रिवाइव कर गया। अब एक्शन स्टेप, अपने लाइफ और वर्क में 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आइडेंटिफाई करें और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करें। अब दूसरा लेसन, परफेक्शन। जॉब्स परफेक्शन के लिए ऑब्सेस्ड थे। वे कहते थे डिटेल्स मैटर करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें मिलकर ग्रेट एक्सपीरियंस बनाती हैं। अब एक एग्जाम्पल, मैक के अंदर का डिजाइन भी परफेक्ट होना चाहिए, हालांकि यूजर्स उसे नहीं देखते। लेकिन जॉब्स कहते थे, अगर हमें पता है तो ये परफेक्ट होना चाहिए। यही माइंडसेट एप्पल को प्रीमियम बनाता है। अब एक्शन स्टेप, अपने काम में डिटेल्स पर ध्यान दीजिए। एवरेज काम मत कीजिए, एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव कीजिए। अब तीसरा लेसन, एग्जीक्यूशन। आइडियाज सबके पास होते हैं, लेकिन सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो एग्जीक्यूट करते हैं। जॉब सिर्फ ड्रीमर नहीं थे, वे डूअर थे। वे आइडियाज को रियलिटी में बदलते थे। अब एक एग्जाम्पल, आईफोन का आइडिया सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। डिजाइन, सॉफ्टवेयर, यूजर एक्सपीरियंस सब परफेक्ट अलाइनमेंट में था, और यही उसे सक्सेसफुल बनाता है। अब एक पावरफुल ट्रूथ, एग्जीक्यूशन बीट्स आइडियाज। मतलब अगर आपके पास ग्रेट आइडिया है लेकिन एक्शन नहीं है तो वो यूजलेस है। लेकिन अगर आपके पास सिंपल आइडिया है और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन है तो आप सक्सीड कर सकते हैं। अब एक्शन स्टेप, जो भी आइडिया आपके माइंड में है उसे डीले मत कीजिए। छोटा शुरू कीजिए, लेकिन शुरू कीजिए। अब एक डीप रियलाइजेशन, फोकस आपको डायरेक्शन देता है, परफेक्शन आपको क्वालिटी देता है और एग्जीक्यूशन आपको रिजल्ट देता है। ये तीनों चीजें मिलकर सक्सेस क्रिएट करती हैं। अब एक पल रुक कर सोचिए, क्या आप फोकस्ड हैं या हर चीज ट्राई कर रहे हैं? क्या आप एक्सीलेंस के लिए काम करते हैं या एवरेज पर सेटल हो जाते हैं? क्या आप एक्शन लेते हैं या सिर्फ सोचते रहते हैं? क्योंकि स्टीव जॉब्स हमें सिखाते हैं, ग्रेटनेस एक्सीडेंटल नहीं है, ये इंटेंशनल है। ये फोकस से आती है, ये डिसिप्लिन से आती है और ये एग्जीक्यूशन से आती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने लाइफ में इन 3 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें तो आपकी जर्नी कैसी होगी? पावरफुल और अनस्टॉपेबल। अब आगे हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और माइंडसेट को समझेंगे, जहां आप देखेंगे कैसे ये प्रिंसिपल्स रियल वर्ल्ड में काम करते हैं। अब हम देखते हैं स्टीव जॉब्स की फिलॉसफी रियल लाइफ में कैसे काम करती है। क्योंकि जब हम एक्शंस देखते हैं तो हमें क्लैरिटी मिलती है। पहला एग्जाम्पल, एप्पल का कमबैक। जब जॉब्स एप्पल में वापस आए, कंपनी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। लॉस हो रहा था, प्रोडक्ट्स कंफ्यूज कर रहे थे, डायरेक्शन क्लियर नहीं थी।
जॉब्स ने क्या किया? उन्होंने फोकस किया। उन्होंने अननेसेसरी प्रोडक्ट्स बंद किए, टीम को अलाइन किया और क्लियर विजन दिया। कुछ सालों में एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में शामिल हो गई। यही है लीडरशिप, क्लैरिटी देना और डायरेक्शन देना। अब दूसरा एग्जाम्पल, आईफोन लॉन्च। उस समय मार्केट में बड़े बड़े कंपनीज थे, नोकिया, ब्लैकबेरी सब डोमिनेट कर रहे थे। लेकिन जॉब्स ने रिस्क लिया। उन्होंने एक कंप्लीटली नया प्रोडक्ट बनाया, टच स्क्रीन, नो कीपैड, सिंपल इंटरफेस। लोगों को डाउट था, लेकिन जॉब्स को बिलीफ था, और वही बिलीफ दुनिया बदल गया। अब तीसरा एग्जाम्पल, पिक्सार। जॉब्स ने एक एनिमेशन स्टूडियो खरीदा जब लोग उसे रिस्की मान रहे थे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्ट किया, टीम पर ट्रस्ट किया और क्रिएटिव फ्रीडम दी, और पिक्सार ने टॉय स्टोरी जैसी फिल्म्स बनाई और इंडस्ट्री बदल दी। अब लीडरशिप माइंडसेट की बात। पहला माइंडसेट, क्लैरिटी। एक लीडर का काम है क्लियर विजन देना। जब टीम कंफ्यूज्ड होती है तो रिजल्ट वीक होता है, लेकिन जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो परफॉर्मेंस स्ट्रांग होता है। अब दूसरा माइंडसेट, हाई स्टैंडर्ड्स। जॉब्स एवरेज एक्सेप्ट नहीं करते थे, वे एक्सीलेंस चाहते थे, और यही एक्सपेक्टेशन टीम को पुश करता था। अब तीसरा माइंडसेट, करेज। लीडर वही है जो डिफिकल्ट डिसीजंस ले सकता है, रिस्क ले सकता है और क्रिटिसिज्म फेस कर सकता है। जॉब्स ने कई बार अनपॉपुलर डिसीजंस लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे सही साबित हुए। अब चौथा माइंडसेट, पैशन। जॉब्स अपने काम से प्यार करते थे, वे सिर्फ पैसा नहीं, इम्पैक्ट चाहते थे, और यही पैशन उनकी एनर्जी बन गया। अब एक पावरफुल ट्रूथ, ग्रेट लीडर्स क्रिएट विजन और बाकी लोग उसे फॉलो करते हैं। अब एक पल रुक कर सोचिए, क्या आपके पास क्लियर विजन है? क्या आप हाई स्टैंडर्ड्स रखते हैं? क्या आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं? क्या आप अपने काम से पैशनेट हैं? क्योंकि लीडरशिप पोजीशन नहीं है, ये माइंडसेट है, और अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो आप कहीं भी लीडर बन सकते हैं। अब एक डीप रियलाइजेशन, स्टीव जॉब्स परफेक्ट नहीं थे, उनसे मिस्टेक्स भी हुई, लेकिन उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा, उन्होंने ग्रो करना नहीं छोड़ा, और यही उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप भी क्लियर विजन के साथ, हाई स्टैंडर्ड्स के साथ और करेज के साथ काम करें, तो आपकी जर्नी कैसी होगी? पावरफुल, इम्पैक्टफुल और अनफॉरगेटेबल। अब अंतिम भाग में हम इस पूरी जर्नी को एक पावरफुल एंडिंग में बदलेंगे, जहां आप डिसाइड करेंगे आप लीडर बनेंगे या फॉलोअर रहेंगे। अब हम इस पूरी जर्नी के सबसे पावरफुल मोमेंट पर हैं। यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो सकता है या सब कुछ वही रह सकता है, क्योंकि अब बात नॉलेज की नहीं है, अब बात डिसीजन की है। अब खुद से कुछ सवाल पूछिए, क्या आप भीड़ को फॉलो कर रहे हैं या अपना रास्ता बना रहे हैं? क्या आप सेफ खेल रहे हैं या कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं? क्या आपके पास क्लियर विजन है या आप बस फ्लो के साथ चल रहे हैं? क्या आप अपने काम से प्यार करते हैं या सिर्फ मजबूरी में काम कर रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर आप आज से कुछ नहीं बदलते तो 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? सेम रूटीन, सेम प्रॉब्लम्स, सेम लाइफ? लेकिन अगर आप आज से एक छोटा स्टेप लेते हैं तो सब कुछ बदल सकता है। अब इमेजिन कीजिए, आपने क्लियर विजन सेट किया, आपने डिस्ट्रैक्शंस हटाए, आपने एक्सीलेंस के लिए काम किया और आपने एक्शन लिया। 1 साल बाद आप अलग होंगे, 3 साल बाद आप सक्सेसफुल होंगे और 5 साल बाद आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने डिफरेंट सोचना चुना। अब एक पावरफुल ट्रूथ, ग्रेट पीपल वेट नहीं करते, वे क्रिएट करते हैं। मतलब आपको परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी शुरू करना है। अब डिसीजन मोमेंट, आज डिसाइड कीजिए आप क्या क्रिएट करेंगे, आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आप कब शुरू करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कितने कमिटेड रहेंगे, क्योंकि ड्रीम्स तभी रियलिटी बनते हैं जब आप उन पर एक्शन लेते हैं। अब आखिरी बात, अगर इस ऑडियो बुक ने आपको एक भी पावरफुल आइडिया दिया है तो उसे इग्नोर मत कीजिए, उसे एक्शन में बदलिए, क्योंकि नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन यू अप्लाई इट। और अगर आप इस कहानी को और गहराई से समझना चाहते हैं तो स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन जरूर पढ़िए। बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरीज, सक्सेस माइंडसेट और पावरफुल बिजनेस लेसन्स, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि याद रखिए, आपका फ्यूचर आपके आज के डिसीजन से बनता है और वो डिसीजन आज लिया जा सकता है, अभी, यहीं से।